आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की तीव्र गति के विकास का मुख्य आधार आप सब हमारे प्रिय किसान भाई बहन हैं। मैं प्रदेश के समस्त अन्नदाताओं को नमन करता हूं। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हम न केवल उनकी आर्थिक उन्नति के लिए संकल्पित हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख और आनंद के सूर्योदय का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाए बिना प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कल्पना अधूरी है। हमारी सरकार किसानों के हर सुख दुख में साथ है। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश सरकार निरंतर किसान हितैषी ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। आज मैं आपसे ऐसे विषय में संवाद कर रहा हूं जो हमारे प्रदेश की आत्मा, हमारे अन्नदाता यानी किसानों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और इसी भावना के साथ इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में भी समर्पित किया गया है। मैं आपसे यह साझा करना चाहता हूं कि प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज से पूरे प्रदेश के छोटे बड़े सभी किसान भाइयों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जो स्लॉट बुकिंग करना चाहे, सभी के लिए स्लॉट पूरी तरह से खोली जा रही है। गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन भी निर्बाध गति से 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि माता बहनों के खाते में आई। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। तो सरकार आपके साथ खड़ी है। 25 गाय माता या भैंस ला करके अगर आप योजना बनाते हो तो 10 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। जोरदार ताली बजाओ अपने भाई बहनों के लिए। आपकी आय बढ़े, इस पे सरकार काम कर रही। आज हम यहाँ आए, इसके आने के पहले जो नरवाई जलाते थे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है अब नरसिंहपुर जिले से धीरे धीरे करके नरवाई जलाने का काम खत्म हो रहा है। सब हैप्पी सीडर और तमाम प्रकार के यंत्रों के माध्यम से आम के आम, गुठली के दाम, केवल सुना था। फसल तो काट के हमने मंडी में पहुंचाई, लेकिन जो भूसा रह गया उससे भी आमदनी कर रहे हैं। आज का बदलता समय ये हमको चेता रहा है कि जहां से भी रास्ता निकले उधर तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे समय में ये हमारे लिए नरसिंहपुर तो सच में शक्कर का कटोरा है। क्या गन्ने की यहाँ की शुगर मिल है और गन्ना की फैक्ट्रियों के माध्यम से यहाँ किसानों ने गुड़ खांडसारी के माध्यम से 20,000 से ज्यादा परिवारों को रोजगार मिल रहा है। आज आपके बीच गाडरवारा या अरहर अर्थात तुअर की दाल का भी प्रदेश का ब्रांड बन के उभरा है। सोयाबीन में भी नंबर 1, गेहूं उत्पादन में भी। आप चिंता मत करना, हमने लगातार कहा है कि हाँ, हमारी सरकार हमारे किसानों का दाना दाना खरीदेगी। जोरदार अभिनंदन करें। हमने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। और तो और अब उड़द पे भी 600 रुपए का बोनस देंगे। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा किसानों से अगर गेहूं खरीदी का काम किसी ने किया है तो वो मध्य प्रदेश सरकार है, आपकी अपनी सरकार है पूरे देश के अंदर। और आगे चल करके 23 तारीख तक हमने तो लक्ष्य रखा है 100 लाख मीट्रिक टन का, और बढ़ाना भी पड़ा
तो किसानों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी सरकार के साथ आपके विश्वास का परिणाम है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ तो कलमेटा हार की दोमट मिट्टी का ये अद्भुत क्षेत्र है जहां परमात्मा ने एक विशेष आशीर्वाद दिया है। यहाँ के आज की बड़ी अपडेट के अनुसार मध्य प्रदेश की सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर किसानों का इंतजार अभी जारी है। कई रिपोर्टर्स में बताया जा रहा है कि अप्रैल में किस्त आने की संभावना थी, लेकिन भुगतान में देरी हुई है, इसलिए किस्त थोड़ा लेट होने की संभावना है। एमपी के लगभग 82-85 लाख किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। योजना के तहत किसानों को राज्य सरकार की ओर से 4,000 सालाना और पीएम किसान सम्मान निधि से 6,000 मिलते हैं। कुल मिलाकर 12,000 सालाना सहायता मिल सकती है। पीएम किसान की 22वीं किस्त 31 मार्च 2026 को जारी हो चुकी है, लेकिन सीएम किसान सम्मान निधि की किस्त अभी तक जारी नहीं हुई है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। 22वीं किस्त 31 मार्च 2026 को जारी की गई थी। करीब 9.32 करोड़ किसानों को 2,000 डीबीटी से भेजा गया है। अब अगली किस्त के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों की ई-केवाईसी आधार लिंक या बैंक डिटेल सही नहीं है, उनकी किस्त रुक सकती है। जरूर काम अभी कर लें और अपनी आधार केवाईसी और डीबीटी करा के रखें, जिससे आपकी बैंक खाते में किस्त आने में कोई दिक्कत ना हो। ऐतिहासिक अवसर है, संपूर्ण मध्य प्रदेश को इंतजार रहता है इस पल का, और आज ये ऐतिहासिक पल आप सभी के साथ मनाने के लिए नरसिंहपुर की ऐतिहासिक नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। भगवान नरसिंहपुर की इस पवित्र नगरी, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय राव देव प्रताप सिंह जी, सभी सम्मानीय अतिथिगणों का मंच पर हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और स्वागत की कड़ी को यहीं विराम देते हुए हम आगे बढ़ेंगे और स्वागत उद्बोधन के लिए हम आग्रह करते हैं। और ये बेहद खूबसूरत सा भगवान कृष्ण का प्रतिरूप भेंट किया जा रहा है। हम सभी को विदित है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के योगेश्वर प्रयास है, जिससे मध्य प्रदेश निखर भी रहा है, संवर भी रहा है। पुनः मंच पर स्वागत है और स्वागत की बेला को यहीं समाप्त करते हुए अद्भुत मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बीते समय मैंने कोशिश तो की नरसिंह जयंती पे मैं आपके बीच जरूर आऊं, लेकिन भगवान जब बुलाते हैं तभी आना पड़ता है। ऐसे में आज लाडली बहनाओं के माध्यम से एक तरह से रक्षाबंधन मनाने के लिए भगवान ने अनुमति दी थी। दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम करता हूं, जोरदार अभिनंदन करे हमारी लाडली बहनों की। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री नरसिंहपुर के श्रीमान गोविंद सिंह राजपूत जी, समादरणीय माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, समादरणीय राव उदय प्रताप सिंह जी, परिवहन एवं स्कूल मंत्री। इस अवसर पर यहाँ के हमारे दोनों सांसद और वरिष्ठ नेता श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, और इसी अवसर पर दर्शन सिंह चौधरी जी, आपका भी अभिनंदन। और यहाँ के लोकप्रिय विधायक महेंद्र नागेश जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक मुनमुन राय जी, राज्यसभा के पूर्व सांसद कैलाश सोनी जी, पूर्व विधायक श्रीमान पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक माननीय जालम सिंह पटेल जी, इस अवसर पर हमारे साथ मंच पर मौजूद। रानी दुर्गावती का पराक्रम पुरुषार्थ रहा। जोरदार ताली बजा रानी दुर्गावती जी के लिए भी। एक ऐसी जगदम्बा जिनने अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते हुए देश की आजादी के लिए अपने आप का बलिदान दिया। हाँ, हमें गर्व है हमारी रानी दुर्गावती पे। इसीलिए हमने सरकार बनने के बाद उनके नाम पर कैबिनेट संग्रामपुर में भी की और जबलपुर में भी की। पूरा वर्ष आनंद से मनाया। और उन्हीं के साथ साथ हमारे लिए राजा भभूत सिंह, जिनके नाम पर एक कैबिनेट, हमारे आदिवासी नायक, अरे अपने भाई बहनों ने, अपने
पुराने समय में संघर्ष करके अंग्रेजों के जिनने दांत खट्टे किए उनको याद करने का काम हमारा है। ऐसे समय में मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो सच में यहां पर आपके बीच बड़ी संख्या में माता बहनें भी बैठी है और भाई भी बैठे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर 29 में से 6 बहनें सांसद बनाई। जोरदार ताली बजाए अपनी सांसद बहनों के लिए। और 27 बहनें विधायक बनी, 5-5 बहनों को मंत्री बनाया। ये हमारी सरकार की माता बहनों के लिए भावना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया है। आज 34 लाख महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा, ताकि दूध का उत्पादन करते करते घर के अंदर फसल से तो लाभ मिलेगा, लेकिन अपने घर में पशुपालन करते हुए गाय, भैंस, बकरी जो भी पशु पाल सकते हैं, आप अपने घर में दूध का उत्पादन करो। सरकार आपके साथ खड़ी है। 25 गाय माता या भैंस ला करके अगर आप योजना बना, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।